देखो आज हम असेंबली स्टार्ट कर रहे हैं। और असेंबली स्टार्ट करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि आप जो है पार्ट बना के अपने पास रखिए। और एक ही फोल्डर में उन पार्ट्स को हमें सेव करना है। ठीक है। अगर आपको किसी को भेजना होगा तो आप उस फोल्डर के सारे पार्ट्स को भेजेंगे। ठीक है। और अगर कोई पार्ट अगर मिसिंग हो गया या आपने बाद में कहीं उठा के रख दिया तो जब असेंबली आप ओपन करेंगे तो वो फिर उस असेंबली में ओपन नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए असेंबली भी उसी फोल्डर में सेव करनी है और सारे पार्ट भी हमें उसी फोल्डर में सेव करने हैं। ठीक है। तो देखो हमने दो पार्ट बनाए हुए हैं। आप मैंने भेज भी दिए हैं। अगर आप मान लीजिए बनाना चाहते हैं, वो ओपन नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ। मैं पार्ट नंबर 1 ओपन कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 जब मैं ओपन करूंगा तो देखो आपके सामने जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये मैंने कैसे कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया। उसका डायमीटर मैंने रखा है 100। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो मैंने एक्सट्रूड किया है। और किस चीज का एक्सट्रूड किया है? सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया। एक सेकेंड। कंट्रोल H। ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया, डायमीटर इसका 100 था। डन करा दिया। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। जो सर्कल बनाया था उसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। और एक्सट्रूड मैंने किया है कितना? 25। ठीक है, 25 मैंने इसको थिकनेस दे दी। एक्सट्रूड कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसका ये वाला सरफेस सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक सर्कल बनाया। ठीक है। और सर्कल जो बनाया मैंने, वो सर्कल बनाया है मैंने, एक सेकेंड। वो सर्कल बनाया है मैंने डायमीटर 20 का। ठीक है, डायमीटर 20। और सेंटर से जो उसकी जो इस वाले सर्कल के सेंटर की दूरी थी वो थी 35। ठीक है। और मैंने इसको डन किया। डन करने के बाद मैंने इसको कट करा दिया। तो जब कट कराओगे तो एक कट होगा। ठीक है। मतलब एक कट आपका हो जाएगा। ये देखो एक कट हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसका पैटर्न कर दिया। पैटर्न क्या होता है? एरे। जैसे ऑटोकैड में एरे कमांड होती है, ऐसे यहाँ पर पैटर्न हम यूज करते हैं। और पैटर्न कैसे यूज करते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले जैसे ये इसमें पैटर्न जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले तो राइट क्लिक मैंने किया और राइट क्लिक करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब देखो मुझे, मेरे पास एक फीचर है। ठीक है, तो फीचर का हम पैटर्न करेंगे। फीचर का पैटर्न करेंगे मतलब हम पहले फीचर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये जो कट हुआ है ना, ये जो कट है ये एक फीचर है। ठीक है, तो फीचर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि आपने जो कट किया था, या तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनली यहाँ क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया। अब देखिए ऊपर लीनियर पैटर्न दिख रहा है, इसके एरो पर क्लिक करिए। जब आप एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना। तो सर्कुलर पैटर्न आपने क्लिक कर दिया। जब आप सर्कुलर पैटर्न क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप या तो किसी एक्सिस को सेलेक्ट करिए जिसके चारों तरफ आप पैटर्न करना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सर्कुलर पैटर्न है, सर्कल की शेप में होगा। और या आप एक किनारे को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो फिलहाल मेरे पास एक्सिस तो नहीं है बीच में, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इस ब्लॉक पे और इस कॉर्नर को सेलेक्ट कर लूंगा। मतलब इसकी जो किनारा जो आ रहा है, कॉर्नर मतलब इस सर्कुलर ऊपर वाले सरफेस का, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखिए ये कई सारे ऑब्जेक्ट आपको ऐसा येलो कलर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्यों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और एक के बीच का एंगल जो है वो है 15। तो फिलहाल मुझे 6 ऑब्जेक्ट रखने हैं, है ना, तो ये कम ज्यादा मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ मैं एंगल वो दूंगा 360, यानी पूरे में पूरा एंगल जो है 360 डिवाइड बाई और मैं कर दूंगा इसको 6। एक सेकेंड। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 6 ऑब्जेक्ट बना दिए और 60 डिग्री एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल रख दिया। ठीक है, अभी मैंने इसको डन कर दिया और ये मेरा जो है एरे हो गया, यानी पैटर्न हो गया। तो ये सर्कुलर पैटर्न हो गया। फिर मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे बनाया? जो इसके बीच का होल था उसका डायमीटर 20 रखा था मैंने। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा वाला पार्ट फाइल में जाके मैं ओपन कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 2। तो ये बहुत सिंपल है। मैंने डायमीटर 20 का एक सर्कल बनाया, उसको 50 एक्सट्रूड कर दिया पहले, तो ये 50 एक्सट्रूड हो गया। फिर ऊपर वाला सरफेस लेके एक सर्कल बनाया। 25 25 क्या लिया मैंने? 25 आई थिंक, एक सेकेंड। 25 डायमीटर लिया होगा आई थिंक। एक सेकेंड, नॉर्मल कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल 8। और ये डायमीटर 25। ठीक है। और फिर मैंने 5 इसको एक्सट्रूड कर दिया है और फिर मैंने इस पार्ट को सेव कर लिया है। ठीक है।
ये बन गया। अब इनकी असेंबली करेंगे, तो देखो असेंबली कैसे करना है देखिएगा ध्यान से। हम सारे ऑब्जेक्ट पहले बंद कर देंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एडिट मोड में रहेगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो एडिट मोड में कुछ भी नहीं रखना है हमें। हम क्या करेंगे, सब सारे पार्ट पहले बंद करेंगे और एकदम फ्रेश न्यू फाइल, फाइल में जाने के बाद हम न्यू पर क्लिक करेंगे। और जब हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं। अभी तक तो हम पार्ट कर रहे थे, अब हमें कहाँ जाना है, असेंबली में। तो मैंने असेंबली को सेलेक्ट किया और असेंबली को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ओके। जब आप ओके करोगे तो एक असेंबली का इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो आज हमारा फर्स्ट डे है तो हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। हम एक बहुत नॉर्मल असेंबली करेंगे, जैसे मैंने अभी एक दो जो पार्ट बनाए हैं उसी को असेंबल करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेरा ब्राउज का। ब्राउज मतलब आप उन पार्ट को यहाँ से पिक करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए गलती से ये जो बिगिन असेंबली है ये यहाँ से क्रॉस हो जाती है आपसे, मैंने कर दिया, बंद कर दिया, तो दोबारा आएगा कैसे। यहाँ देखो ये इंसर्ट कंपोनेंट पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंसर्ट कंपोनेंट, या डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे वो टैब दोबारा से ओपन हो जाएगा। इंसर्ट कंपोनेंट मतलब आप कंपोनेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ से ब्राउज किया, ब्राउज पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ब्राउज पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने वो लोकेशन आ जाएगी जहां जिस लोकेशन पे आपने सेव किया था। तो मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लिया था सॉलिडवर्क ASSM के नाम से, और उसी के अंदर ये दोनों पार्ट सेव किए थे। अब असेंबली बना के भी मैं उसी के अंदर ही सेव करूंगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप पहला पार्ट लेके आओगे, ठीक है। तो पहला मेरा कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 1 बेस। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया पार्ट नंबर 1 को, ठीक है। और पार्ट नंबर 1 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया ओपन, ठीक है, ओपन कर दिया। जब मैं ओपन करूंगा तो ये देखो पार्ट मेरे कर्सर के साथ मूव करेगा। जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कराऊंगा ये पार्ट मूव करेगा। तो जहां पर भी मैं इसको प्लेस करना चाहता हूं मैं वहां क्लिक कर दूंगा और इसको छोड़ दूंगा, ये प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं जो स्क्रॉल है उसको दबा के घुमा के भी देख सकता हूँ इसको। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट मुझे लेके आना है, तो अगेन मुझे कहाँ जाना होगा, इंसर्ट कंपोनेंट पे जाना होगा, है ना। तो जब मैं अगेन एक तो आ गया, अब देखो इंसर्ट करूंगा, मैं क्लिक करूंगा दोबारा से, क्योंकि ये बॉक्स गायब हो जाता है तो आप इंसर्ट कंपोनेंट से ही लेके आएंगे इसको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे, मैंने ब्राउज कर दिया। ब्राउज करने के बाद अब देखो कौन सा पार्ट लेके आना है मुझे, पार्ट नंबर 2। तो मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो ये भी आपके कर्सर के साथ मूव करेगा, है ना। तो जहां पर भी आपका मन है, जिस भी लोकेशन पे आपका मन है मूव करके आप इसको क्लिक कर दीजिए और ये अपनी जगह पर प्लेस हो जाएगा। अब देखो यहां ध्यान से समझना, कोइंसिडेंस, ठीक है। कोइंसिडेंस क्या होता है, आप दो सरफेसेस को या दो एक्सिस को एक दूसरे के साथ मैच कराना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंस, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। हमें इसको इस होल के साथ मैच कराना है, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, देखो ध्यान से समझना। पहले मैं या तो इसको क्लिक कर लूं और कंट्रोल के साथ इसको क्लिक कर लूं, फिर मैं मेट पर जाऊं, है ना। और या फिर मैं एक काम करता हूं, पहले मैं स्किप करता हूं, मेट पर मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूं। पहले मैंने मेट पर क्लिक किया तो एक टाइटल बॉक्स आपके सामने आएगा, देखो ये आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि उनको सेलेक्ट करो पहले, एंटिटी को, मतलब किसको मैच कराना है। तो देखो मैंने क्या किया, मैं कर्सर यहाँ लेके गया और मैंने यहाँ पर रख के क्लिक करा दिया। तो ये देखो जो चीज सेलेक्ट हुई होगी वो इस तरीके से कलर से ट्रांसपेरेंट कलर में दिखने लगेगी, है ना, ब्लू कलर में, ओके। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पर आने लगा कि आपने एक फेस सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। दूसरा फिर मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, है ना। यहाँ पे रोटेट का बहुत ज्यादा यूज है, ध्यान रखिएगा, है ना, रोटेट करना है आपको। तो देखो मैंने क्या किया, दोनों सरफेसेस को सेलेक्ट किया तो आपने देखा होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव होके ऑटोमेटिक यहाँ पर आके सेट हो गया, ठीक है। अब अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी डन कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। अगर आप यहाँ से डन करोगे जैसे मैंने कर दिया तो ये बॉक्स रहेगा, और अगर आप यहाँ से डन कर देते तो ये बॉक्स चला जाता, दोबारा फिर लाना पड़ता। क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैंने एक जो है यहाँ पर मीट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा मीट क्या करना है, दूसरा मीट करने के लिए देखो ध्यान से देखो, दूसरा मीट करने के लिए अब देखो मैंने इसको घुमाना पड़ेगा, जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे मैंने इसको जूम किया तो देखो ये वाला जो सरफेस है
फिर जूम आउट किया, घुमाया, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस के साथ मुझे अटैच करना है, तो ये मूव होके यहाँ टच हो जाएगा। क्लियर? तो देखो क्या करूंगा, चाहे तो पहले आप इसको क्लिक कर लो, चाहे पहले आप इसको क्लिक कर लो, और कभी मान लो गलत क्लिक हो गया, मान लो जैसे अगर मैंने ये क्लिक कर दिया, मुझे गलती हो गई मुझसे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके इसको क्या कर दूंगा, क्लियर सेक्शन, तो ये चला जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैंने इसको घुमाया, जूम किया यहाँ पर, और सिंगल क्लिक कर दिया मैंने इस पे। ठीक है, अब इसको घुमाया और कंट्रोल के साथ मैंने इस सरफेस पर क्लिक किया, तो आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक जाके ये इससे टच हो गया है ना। अगर आपको सेम ऐसा ही चाहिए तो आप इसको डन कर देंगे यहाँ से, और अगर ये गलत हो गया है, नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप रिवर्ट कर देंगे अनडू। तो अनडू क्या होगा कि मतलब पीछे चला जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये क्या है, फ्लिप, फ्लिप मेट, मतलब अगर मैंने फ्लिप कर दिया तो देखो ये ऐसे टच होगा, ऐसे टच होगा, मतलब आप देख रहे होगे जो ऊपर वाला पार्ट था, हेड वाला पार्ट, वो इसके अंदर चला गया, लेकिन सरफेस एक दूसरे के साथ मैच है ना। ये नीचे पूरा, ये जो नीचे वाला पार्ट था वो पूरा ऊपर आ गया। ठीक है, तो फ्लिप नहीं करना है मुझे, ये मेरे मैं दोबारा से फ्लिप कर देता हूँ, और ये सही हो गया। ठीक है, देखो अब आपको सेम ऐसे ही चाहिए तो आप यहाँ से इसको डन करा दीजिए। ठीक है, मैं एक करके और दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको बंद करता हूँ, अब दूसरा लाने के लिए फिर इंसर्ट कंपोनेंट करूंगा, ब्राउज करूंगा, दूसरा पार्ट सेलेक्ट करूंगा, देन ओपन करूंगा, कर्सर के साथ आएगा, मैं जहां मेरा मन है वहां मैं मैच करा दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, मेट पे जाना है, जब ये मेट वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा तो पहला क्लिक करना है यहाँ पर, और कंट्रोल के साथ दूसरा क्लिक करना है यहाँ पर। ये देखो क्लियर है यहाँ पे। अब आपको ऐसे ही चाहिए था तो देन ओके करा दिया, लेकिन अब एक दिक्कत आ गई, मैं चाह रहा था ये दिक्कत आए। दिक्कत क्या है कि ये ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर चला गया है, अंदर घुस गया है, तो अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो बाहर निकालने के लिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है मूव कंपोनेंट। जैसे कभी ऐसा हो जाए कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट और बड़े में अंदर जाके वो सबमिट हो जाए, अब वो मूव ही नहीं हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, मूव कंपोनेंट पे जाएंगे। मैंने मूव कंपोनेंट पर क्लिक किया, फिर एक टैब ओपन होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी बात नहीं करेंगे, अभी केवल फ्री ट्रैक की बात करेंगे। ठीक है, जो है वही रहने दीजिए। आप इसको पकड़िए और पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लीजिए, और खींच के फिर इसको डन कर दीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करना था, दूसरा मेट देखते हैं। अब आपको फिर मेट करना है, तो देखो मेट पे क्लिक करेंगे हम, है ना। और अब क्या कैसे मेट करेंगे, तो अब इसको जूम करिए, ये वाला सरफेस सेलेक्ट करिए, है ना, जूम आउट करिए, फिर घुमाइए, फिर जूम इन करिए, और ये वाला सरफेस ऊपर वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ये मेट हो गया, डन डन, और डन करके इसको डन कर दीजिए, है ना। ऐसे ही बाकी आपको और भी करने हैं, और जब ये असेंबली बन जाएगी तो इसको फाइल में जाके क्या करना है, इसको सेव करना है ना। और सेव कहाँ करना है, उसी फोल्डर के अंदर करना है जिस फोल्डर के अंदर पार्ट बने हुए हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। ये जो असेंबली है इसका जो फॉर्मेट होगा, है ना, जो फाइल का फॉर्मेट होगा, एक्सटेंशन होगा, वो होगा डॉट एएसएम। ठीक है, या फिर डॉट एसएलडी एएसएम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको आगे काम करना है, तो ये असेंबली की स्टार्टिंग है, मैंने आपको मेट करना पड़ाया है, आप मेट करिए, यूज करके देखिए, कोई दिक्कत आएगी, इशू आएगा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।